पंजाब में गवर्नरशिप का आईनी बहरान। उमर सरफराज चीमा रात 12 बजे के बाद डी नोटिफाई हो गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से ये कहना है, सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी। जब तक सदर मुमलिकत चाहेंगे ओहदे पर फाइज रहूंगा, ऐसा कहना है उमर सरफराज चीमा का। पंजाब में गवर्नरशिप का आईनी बहरान है, इसी से मुतल्लिक बात करेंगे। माहिर कानून तज्जियाकार साद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। साद, बताइएगा आइन और कानून क्या कहता है इस हवाले से? जी, आइन इस बारे में रिलेटिवली क्लियर है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक गवर्नर, किसी भी सूबे का गवर्नर जो है वो वफाक का रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी कि एक सूबे के अंदर एक हुकूमत हो सकती है, लेकिन अगर वफाक में दूसरी हुकूमत हो तो जिस तरह हमने माजी में देखा, जब सलमान तासीर गवर्नर क्योंकि वफाक के अंदर पार्टी की हुकूमत की वजह से गवर्नर था पंजाब। तो कानून बड़ा सिंपल है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट गवर्नर को किसी भी। जी बिल्कुल साद, गालिबन आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, दोबारा आपको कॉल पर लेंगे। अभी अपने नाजरीन को बताते हैं कि पंजाब में गवर्नरशिप का आईनी बहरान है और इसी से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि उमर सरफराज चीमा रात 12 बजे के बाद आइन के मुताबिक डी नोटिफाई हो चुके हैं। सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी है। दूसरी जानिब उमर सरफराज चीमा की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि जब तक सदर मुमलिकत चाहेंगे ओहदे पर फाइज रहूँगा। तो सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को गवर्नर पंजाब के हटाने से मुतल्लिक एडवाइस की गई थी। साद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी साद, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि गवर्नर को हटाने की किसी भी पाकिस्तान के आइन के अंदर गवर्नर को हटाने की, अपॉइंट करने की सवाबदीद जो है वो वफाकी हुकूमत की है, इन पर्टिकुलर सदर मुमलिकत की है। सदर अपने तमाम काम क्योंकि एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करते हैं, आइन के अंदर वो एडवाइस जो है जो प्राइम मिनिस्टर की होती है वो बाइंडिंग है। इसलिए इवन दो अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो सदर हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का इसके अंदर बड़ा कलीदी रोल है और वफाकी हुकूमत का बड़ा कलीदी रोल है। आइन लेकिन ये इजाजत देता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कोई एक रिकमेंडेशन सदर को दें और सदर किसी वजह से उस रिकमेंडेशन से इत्तफाक ना करते हो, तो सदर उस रिकमेंडेशन को एक दफा वापस भेज सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि आप इसको रिकंसिडर करें। जब वो रिकंसिडर कर ली जाएगी और अगर उसके बावजूद वजीर आजम उसी रिकमेंडेशन को वापस फॉरवर्ड कर दे और कहें कि नहीं, मैंने रिकंसिडर करने के बाद देखा है कि मेरा यही फैसला है, तो फिर वो फैसला सदर के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है और सदर उसको ज्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन एक दफा वापस करने का 15 दिन के अंदर अंदर एक दफा प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन को वापस करके रिकंसिडर कहने का इख्तियार आईन पाकिस्तान के अंदर सदर पाकिस्तान के पास है, जो कि बज़ाहिर उन्होंने इस सिचुएशन के अंदर भी एक्सरसाइज किया। और साथ रिकंसिडर का आइन में कितना वक्त दरकार है? 15 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है? जी बिल्कुल। देखिए, रिकंसिडर करने के लिए तो वजीर आजम जो है वो ज्यादा वक्त भी ले सकता है। ये जो टाइम लिमिट्स हैं ये सदर पाकिस्तान के लिए हैं, ये वजीर आजम के लिए नहीं है। वजीर आजम जब एक समरी भेजता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के ऊपर आइन एक कदम लगाता है कि आपने या तो उस समरी के ताबे रहते हुए उसके ऊपर मुतल्लिका ऑर्डर कर देना है, और अगर आप ऑर्डर नहीं करते तो आप उसको 15 दिन के अंदर अंदर वापस भेज दें और कहें कि इसको रिकंसिडर किया जाए। अगर समरी वापस रिसीव होती है प्राइम मिनिस्टर को और कहा जाता है सदर की तरफ से कि आप इसको रिकंसिडर करें, तो प्राइम मिनिस्टर उसी वक्त, उसी दिन, उसी लम्हे उस समरी को रिकंसिडर करके वापस भेज सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इसके अंदर टाइमलाइंस का ज्यादा तायुन नहीं है, सदर पाकिस्तान के ऊपर ये कदम है। लेकिन साहब, इस सिनेरियो में क्या होगा? 15 दिन अब इंतजार के बाद ही जो समरी है उसका इंतजार करना पड़ेगा दोबारा से, या जैसा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 12 बजते ही गवर्नर पंजाब डी नोटिफाई हो गए? नहीं, इसके अंदर होगा इस तरह के सदर पाकिस्तान ने समरी वापस भेज दी है, तो इसको रिकंसिडर करके इसी समरी को प्राइम मिनिस्टर जो है वो सदर को वापस भेज देंगे। जब ये समरी वापस प्राइम मिनिस्टर के थ्रू सदर को भेजी जाएगी तो उसके बाद सदर के पास ये इख्तियार नहीं होगा कि इसके अंदर ज्यादा नेगोशिएट कर सकें, और अगर वो फॉर्मल अप्रूवल नहीं भी देते तो वो उनके ऊपर बाइंडिंग होगा और गवर्नर को शायद डी नोटिफाई किया जा सकता हो। लेकिन एक दफा की समरी के ऊपर अगर प्रेसिडेंट वापस रिटर्न करके प्राइम मिनिस्टर से कहे कि रिकंसिडर किया जाए, तो ये प्रेसिडेंट के इख्तियार के अंदर है आइन के मुताबिक। लेकिन जब वापस रिकंसिडर करके प्राइम मिनिस्टर को समरी भेजता है तो उसके अंदर
प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा साथ, जो इस वक्त ये करंट सिचुएशन है, इसको आईनी तरीके से फिर कैसे डील किया जाएगा? मेरे ख्याल में जी अब उसमें होगा ये कि प्राइम मिनिस्टर, हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इसी समरी को रिकंसिडर करके फौरन वापस भेज देता है। सियासत तो इसके ऊपर चलती रहेगी कि गवर्नर डी नोटिफाई हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं हुए, वो दफ्तर नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे कि आपको छोड़ना चाहिए। लेकिन कानून के अंदर रहते हुए प्राइम मिनिस्टर्स को एक दफा रिकंसिडर करके इनको वापस समरी भेजेंगे, जिसके बाद ये समरी बाइंडिंग हो जाएगी और गवर्नर अपने ओहदे से हट जाएंगे और जो स्पीकर हैं वो एक्टिंग गवर्नर का रोल इख्तियार कर लेंगे। उसके बाद वफाकी हुकूमत या वजीर आजम वापस एक नई समरी भेजेंगे प्रेसिडेंट को कि वो वफाकी हुकूमत किस शख्स को गवर्नर पंजाब लगाना चाहती है। वो वाली समरी जो प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे गवर्नर को किसी नए प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे सदर को किसी नए गवर्नर की तैनाती के लिए, उसमें भी प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होगा कि वो एक दफा उसको रिकंसिडर करने के लिए वापस भिजवा दे। तो इस प्रोसेस में कुछ डिले प्रेसिडेंट की तरफ से जरूर किया जा सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस अगर दूसरी दफा रिकंसिडरेशन के बाद भी टेंडर वही की कर दी जाए तो वो सदर के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। अच्छा साद, आपने ये आईनी नुक्ता बयान किया है कानून के मुताबिक। सियासी नुक्ते का अगर जिक्र करें तो जो हालिया सूरत हाल रही है सूबा पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को लेकर, जो आपने भी यकीनन वो तमाम सूरत हाल देखी है, तो अब आपको क्या लगता है कि ये आइन और कानून के मुताबिक ही मामला तय होते नजर आते हैं? देखिए, ये इसमें टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल है। हमने देखा है कि हमजा शहबाज साहब का जो इलेक्शन है वज़ीर आला पंजाब का, उसके अंदर मुनर्रिफ अराकीन ने अपना वोट भी कास्ट किया। 26 मुनर्रिफ अराकीन ने वोट कास्ट किया, जिनके मुतालिक अब इलेक्शन कमीशन के अंदर रेफरेंस जा चुका है कि इनको डी नोटिफाई कर दिया जाए। अगर गवर्नर पंजाब अभी डी नोटिफाई नहीं होते, यानी गवर्नर पंजाब अभी डी नोटिफाई नहीं होते, एक समरी वापस भेजी जाती है, जिसके बाद वो डी नोटिफाई हो जाते हैं। एक्टिंग चार्ज स्पीकर परवेज इलाही साहब के पास चला जाता है गवर्नर का, और उसके बाद एक नई समरी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भेजी जाती है एक PMLN के गवर्नर को लगाने के लिए, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इत्तेहाद है इस वक्त गवर्नमेंट में, उसका गवर्नर लगाने के लिए। उसमें मजीद 15 दिन कम अज कम सदर ताखीर कर सकता है। इस ड्यूरेशन के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन उन 26 अराकीन को डी नोटिफाई कर दे, डिस्क्वालीफाई कर दे डिफेक्शन क्लॉज के नीचे, आर्टिकल 63A के नीचे, तो जो भी उस वक्त गवर्नर होगा, उमर सरफराज चीमा साहब हों या एक्टिंग गवर्नर जो स्पीकर हैं वो हों, वो हमजा शहबाज साहब को ये कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अगर 26 अराकीन डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और हमजा शहबाज साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ जाता है फिर से गवर्नर के कहने के ऊपर, तो हमजा शहबाज साहब के पास मेजॉरिटी ऑफ द टोटल हाउस के नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि 26 अराकीन के बगैर बिल्कुल वो मुनहरिफ अराकीन का मामला है और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कुछ भी फैसला करेगा। साद, ये गालिबन दूसरी बार समरी जो है एडवाइस भिजवाई गई है सदर मुमलिकत को जो मुस्तरद हुई है, तो अब जो गवर्नर पंजाब है वो डी नोटिफाई हो चुके। जो दूसरी दफा की एडवाइस है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नर पंजाब जो है वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, और इस हवाले से अब आपको क्या लगता है, क्योंकि उमर सरफराज चीमा तो कहते हैं कि जब तक सदर मुमलिकत चाहेंगे मैं ओहदे पर फाइज रहूंगा। आईन पाकिस्तान के अंदर ये बात तो बड़ी वाज़ेह तरीके से लिखी हुई है कि गवर्नर किसी भी सूबे का, मैं आईन के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक सदर पाकिस्तान चाहता है उस वक्त तक कोई भी शख्स जो है वो गवर्नर के मनसब के ऊपर फाइज रहता है। लेकिन क्योंकि आईन पाकिस्तान के अंदर एक्सप्रेसली रिमूवल ऑफ गवर्नर की प्रोविजन भी दी हुई है कि उसका तरीकाकार क्या होगा, किन सिचुएशंस के अंदर होगा, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल होगा PTI के लिए इस बात को एक्सेप्ट करवाना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे कि प्राइम मिनिस्टर की 2 दफा दी गई समरी के बावजूद उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं वो गवर्नर के ओहदे पे फाइज रहे। अच्छा साद, इस सिनेरियो में कौन सी प्रोविजन जो है वो प्रिवेल करेगी? आपने बोला कि जैसे गवर्नर को हटाने के और रखने के इख्तियार सदर मुमलिकत के पास भी हैं, और इस हवाले से आइन में भी एक मुद्दत वाज़े की गई है। नहीं, शायद मैं अपनी बात को समझा नहीं सका प्रॉपर्ली। गवर्नर जो है उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट ही होता है, और आइन कहता है कि सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन क्योंकि आइन के अंदर गवर्नर को
हटाने की एक्सप्रेस पावर्स प्रेसिडेंट को जो दी गई हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे बाइंडिंग है। ऐसी सिचुएशन के अंदर किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, जिस तरह की पाकिस्तान है जो कि पार्लिमानी जमहूरियत है, इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है उसको गवर्नर सिर्फ डिले कर सकता है, उसको ज्यादा देर के लिए अवॉइड नहीं कर सकता। और जो प्रोसीजर जिसके थ्रू हमजा शहबाज साहब, जिसके थ्रू उमर सरफराज चीमा साहब को निकाला जा रहा है या रिमूव किया जा रहा है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है जिसको कि तमाम अदालतें भी अपहोल्ड करेंगी मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में, और जिसमें कि ज्यादा शायद नेगोशिएट नहीं हो सकता। ठीक है। और साद, अब आपको क्या लगता है, क्या एंटिसिपेट करते हैं अब तमाम तर सियासी सूरत हाल को देखते हुए, क्या ये मामला एक बार अदालत में जाता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, हमने देखा कि पंजाब के बहुत बेशतर कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जो हैं वो पहले भी अदालत गए, तो इस बात से तो कोई बईद नहीं कि ये वाला मैटर भी जो हमारे मुतल्लिका सियासतदान हैं वो अदालत में ले जाएंगे। लेकिन अदालत में जाने का ये मतलब नहीं कि हमने माजी के अंदर देखा कि अदालत में जाने का ये मतलब नहीं कि तसादुम नहीं होगा। अगर किसी वजह से अगर अदालत ये फैसला कर देती है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग है और गवर्नर को डीनोटिफाई कर देती है, तो फिर भी कोई फिजिकली तो गवर्नर साहब को क्या जदोकोक करके वहां से निकालेंगे दफ्तर से। ये जो सियासत के इसके अंदर पैरामीटर्स हैं कि सियासतदान आइन और कानून के फैसलों को कहां तक मानेंगे, ये इसमें बड़ा क्वेश्चन है। कानून के अंदर तो इतना उभाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग है और अदालत भी इस बात को अपहोल्ड करेगी।